सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं प्रतिमा की कल हुई थी। उसमें हमने एल्लक की चर्चा कर दी थी। 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक पद की चर्चा करनी शेष है। एल्लक पद में बात कही थी कि 3 कुल वाले तो धारण कर सकते हैं, शूद्र ये पद धारण नहीं कर सकता है। तो वास्तव में नहीं कर सकता है क्या? महाराज तो बन रहे हैं, अभी तो महाराज बन रहे हैं। अरे बाहर से नग्नता होना अलग बात है और अंदर से उस योग्य शुद्धि होना अलग बात है, दोनों बहुत फर्क है। 3 कुल के जीवों के परिणाम उनके वितरागता के जो शुद्धि की वृद्धि है, उनके 2 कसाय चौकड़ी का अभाव तो हो सकता है, उनके 3 कसाय चौकड़ी का भी हो सकता है, पर शूद्र जाति के सिर्फ 2 कसाय चौकड़ी का हो सकता है। परंतु उसमें जो तारतम्यता है 3 कसाय चौकड़ी रूप, तो उस पूरी स्टेज पर नहीं पहुंच सकते। वो 11वीं प्रतिमा तक तो आ जाएंगे चारों कुल वाले। तो जो चौथे कुल वाले शूद्र कुल वाले हैं 11वीं प्रतिमा में एल्लक तक नहीं पहुंच सकते। अब उसी बात को क्षुल्लक पद में कहते हैं। नीच कुल तथा उच्च कुल दोनों जाति वालों को होता है। क्षुल्लक पद तो चारों कुल वाले बन सकते हैं, यानी यहाँ तक कि शुद्धि की वृद्धि तो उनके हो सकती है। अब 11वीं प्रतिमा के 2 बे समझ लेना, क्योंकि 11वीं प्रतिमा में शुद्धि की वृद्धि जो क्षुल्लक तक है, तो क्षुल्लक से अधिक शुद्धि की वृद्धि होगी तब एल्लक बन सकता है। सुन में क्षुल्लक एल्लक ही 11वीं प्रतिमा के समझ लो 2 भेद है। तो 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक तक की शुद्धि की वृद्धि तो उसके हो जाएगी, क्षुद्र के भी, परंतु एल्लक जितनी शुद्धि जो चाहिए वितरागता का वो प्रकट नहीं होगा। बाहर में तो वो नग्न भी हो सकता है, बाहर में वो नग्न भी हो सकता है, समझ परिधि छोड़ दे, बाहर में वो हो सकता है, उससे लेना देना नहीं है। यहाँ जो कहा जा रहा है, यहाँ जो समझना है कि उसके परिणामों में इतनी शुद्धि की वृद्धि नहीं होती, बस इतना समझना। क्षुल्लक के पास कुछ कपड़ा मात्र परिग्रह होता है। क्षुल्लक के पास कपड़े का परिग्रह है, एक दुपट्टा सिर पर और एक फेटा रखता हो, एक दुपट्टा सिर पर एक फेटा रखता है। यानी सिर पर का मतलब है जो कपड़ा है वो, और एक लंगोट और एक पछेवड़ी हो।
वह भी सराग भाव उत्पन्न करने में समर्थ न हो तो बहुत बारीक मुलायम रखता है, और नई जीवों की उत्पत्ति होने की बहुत दृढ़ तथा मलिन होने पर रंग समान दिखने वाला वस्त्र रखता है। अपितु मध्यम भाव वाला राग रहित वस्त्र रखता है, वह क्षुद्र जाति का क्षुल्लक है। देख लो, क्षुद्र के भी दो भेद हैं, स्पर्श शूद्र और अस्पर्श शूद्र। जिन लोक में जिन्हें छूने पर ग्लानि नहीं होती वे धोबी, नाई, बढ़ई, दर्जी इत्यादि स्पर्श शूद्र हैं। लोक में जिन्हें छूने पर ग्लानि होती है, स्नान करने पर शुद्ध होते हैं, वे भंगी, चांडाल, चमार, कोली आदि अस्पर्श शूद्र हैं। इन दोनों में से स्पर्श शूद्र को क्षुल्लक व्रत होता है, अस्पर्श शूद्र को व्रत नहीं होते हैं। सम्यक दशादि गुण होते हैं। इनमें से 3 उच्च कुल वाला क्षुल्लक श्रावक तो भोजन को जाते समय गृहस्थ के चौके में ही भोजन करता है, परंतु शुद्ध जाति का क्षुल्लक कुल से हीन होने के कारण गृहस्थ के भोजन स्थान में नहीं जाता है। देखो भैया, यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर एल्लक क्षुल्लक है, तो 11वीं प्रतिमा के पहले तो 2 भेद किए, एल्लक और क्षुल्लक। अब क्षुल्लक में भी वापस 2 भेद हो गए, एक 3 उच्च कुल वाले और एक नीच कुल वाले, क्षुद्र जाति वाले। अब क्षुद्र जाति के फिर 2 भेद कर दिए, थोड़ा समझना, मैं और भेद करता हूँ, एक स्पर्श से और एक अस्पर्श से। आज वो भेद नहीं रहा है, आज तो कुछ सब स्पर्श हो गए हमारी तरफ से, पर ये जो है वो है। तो यहाँ कहते हैं जो धोबी हैं, नाई हैं, बढ़ई हैं, दर्जी हैं, छू सकते हैं, और जो भंगी हैं, चांडाल है, चमार है, कोली, ये छूते नहीं थे। इनके वहाँ जाकर के भी आते घर में तो पहले नहाना पड़ता था, फिर धीरे धीरे छींटे देने लगे। छींटे दिए भी अंदर कदाचित छू गए ना, उस मोहल्ले में भी जाके आए, छूने की बात नहीं, तो छींटे डालता तब हमको घर में प्रवेश देने, ये तो हमने देखा खुद, समझ आएगी नहीं। तो इस पर क्यों उनका कार्य ऐसा होता था, आज ऐसा नहीं रहा, आज बहुत फर्क पड़ गया। आज सब लोग सब काम करने लगते हैं। पहले हरिजन का ही कार्य करता था, चमार का ही काम करता था। आज वो स्थिति नहीं है, आज सब लोग सब जाति के काम कर रहे हैं। चमार का काम बनिए भी करते हैं, जूते चप्पल सब बेचते नहीं बेचते, पहले वही करता था है, अब सब बेचते हैं। और दर्जी क्या करता था, कपड़े ही सिलता था। आज दर्जी सब नहीं, आज बनिए भी कपड़े सिलते हैं, सब करते नहीं करते हैं। और नाई का काम नाई करता था, आज सब जाति में नाई का काम हो रहा है, ब्यूटी पार्लर नाई का ही काम है ना, पहले वही करते थे एक ही जाति के लोग, आज सब जाति के लोग कर रहे हैं। तो यहाँ और उनका खान पान भी वैसे ही होता था, सब चीजें थी। इन दोनों में स्पर्श शूद्र को क्षुल्लक व्रत होता है, अस्पर्श शूद्र को व्रत नहीं होते। जो अब इसमें भी 2 भेद है कि क्षुल्लक भी कौन पद ग्रहण कर सकता है, जो स्पर्श शूद्र है वही ग्रहण कर सकता है। अस्पर्श शूद्र उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं हो पाएगी, उसके परिणामों में इतनी विशुद्धि नहीं आएगी। बाहर से तो कुछ भी कर लो वो अलग बात है, पर अंदर में परिणामों की विशुद्धि उस जाति की नहीं बनती है। एक स्वाभाविक है, जैसे भी पंचम काल में अपन मोक्ष नहीं जा सकते ना, क्यों? एक स्वाभाविक क्रिया है, आपके अंदर इतने उच्च कोटि के भाव नहीं हो रहे। चौथे काल के जीव भी मनुष्य हैं, पर चतुर्थ काल के जीवों में ऐसी शक्ति सामर्थ्य परिणाम थे कि वो मोक्ष चले जाते थे। और पंचम काल के जीव 7 नरक जाए ऐसे परिणाम भी नहीं कर सक रहे, और मोक्ष जाए ऐसे परिणाम भी नहीं कर पा रहे। और अभी इसी समय विदेश क्षेत्र वाले जीव मोक्ष जा रहे हैं, भरत क्षेत्र वाले भी जा रहे हैं। पंचम काल तो आपके लिए, उनके लिए नहीं है। काल तो भी है, वही है ना भाई। समय यही समय, आज की तारीख और आज की तारीख वहां लगा लो,
विदेह क्षेत्र की। तो विदेह क्षेत्र में आज है, आज वहां भी जीव है, तो वो जीव वहां मोक्ष जा सकते हैं, यहाँ के नहीं जा सकते हैं। कैसा क्यों होता भाई? अरे आपके यहाँ काजू किशमिश पिस्ता पैदा होते हैं क्या? मैं पूछता हूँ। आपकी मिट्टी में वो नहीं है, जहाँ काजू पैदा होता है उस मिट्टी में है। आपके यहाँ एप्पल नहीं होते, कश्मीर उधर हो जाते हैं। जिसके लिए जो पात्रता चाहिए, जो उपयोगिता चाहिए, वो वहां होगी तो वो होगी, बाकी नहीं होगी। है कि नहीं है? आपके यहाँ अंगूर की बेले में है क्या? और नासिक में देख लो, सब खेतों में मिल जाएंगे लाइन सब। तो हर जगह अलग अलग मिट्टी होती है, वहां होती है। मूंगफली देख लो, सब जगह होती है क्या? क्षुल्लक बन सकता है, स्पर्श से शूद्र, अस्पर्श शूद्र नहीं बन सकता है। बनने में बाहर में भले बन जाओ, बाहर में तो महाराज भी बन जाएगा, उसकी बात नहीं है, परंतु 3 कसाय की चौकड़ी के अभाव रूप परिणाम उसके नहीं होंगे। ये दो कसाय चौकड़ी में 11वीं प्रतिमा तक के योग्य उसके परिणाम नहीं होंगे उतने, ऐसा अर्थ लेना है। 5वें गुणस्थान का नहीं बोला मैंने, मुनिराज का बोला। हाँ, तो फिर मुनिराज के बोला 3 कसाय चौकड़ी, तो फिर मैंने 2 कसाय चौकड़ी बोला 5वें में। इनमें से 3 उच्च कुल वाला क्षुल्लक श्रावक तो भोजन को जाते समय गृहस्थ के चौके में ही भोजन करता है, परंतु शूद्र जाति का क्षुल्लक कुल से हीन होने के कारण गृहस्थ के भोजन स्थान में नहीं करता। भोजन के कहाँ तक जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा? देखिए, शूद्र जाति का क्षुल्लक कुल से हीन होने के कारण गृहस्थ के भोजन स्थान में नहीं जाएगा, वो बाहर ही भोजन कराएंगे उसको। ये क्या तरीका है? इसीलिए जैनी लोग ज्यादा कोई बन नहीं रहा है, तुम्हारे यहाँ बहुत चक्कर है, इसलिए जैनी बनते ही नहीं लोग। अरे भैया, किसी के बनाने से नहीं बनते। यहाँ जैन दर्शन में 4 गतियों में जैन है, यहाँ क्यों का है? तुम्हारे हो तो बताओ। यहाँ तो नरक गति में भी जैन बने हैं, देव गति में भी जैन है, तिरंज गति में भी जैन है, और मनुष्य गति में भी जैन है। बोलो, सब है। अब जो चीज जिसमें है वो उसके लिए योग्यता है, इसमें कोई भेदभाव थोड़ी है। यहाँ भेदभाव की बात नहीं है, प्राकृतिक व्यवस्था है भैया, ये समझे नहीं? ये प्राकृतिक व्यवस्था ऑटोमेटिक। जैसे स्त्री मुनिराज नहीं बन सकती, उसको महाव्रत नहीं हो सकते, पुरुष को हो सकते हैं। अब ये कैसे तुमने अन्याय हो, भेदभाव करते हो स्त्रियों के साथ में? क्या? हाँ, तो उनके पास बदलते ना, पहनते एक साड़ी है, उनके पास दूसरा रखते ना। नहीं, ऐसा नहीं है। साड़ी शरीर पे एक साड़ी है, बाकी उनका एक रहेगा, उनको चेंज करते हैं ना, चेंज करते हैं। कौन नहीं मानता है? राजमणी मानसा की किसी की बात नहीं बोलते, जिनवाणी जो कहती है वो सही है। देखो भाई, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपके ने जिनागम क्या कहता है वो चलेगा। देखो भाई, आगे चलते हैं। परंतु क्षुद्र जाति का क्षुल्लक कुल से हीन होने के कारण गृहस्थ के भोजन स्थान में नहीं होता। संसार से उदासीन, व्रत का धारक, धर्म मर्यादा को जानने वाला, पुण्य फल का लोभी, परभव को सुधारने का इच्छुक, परंपरा से मोक्ष का इच्छुक, जन्म मरण से भयभीत चित्त वाला, सौम्य स्वभावी, धर्म मूर्ति, मार्दव धर्म को साधने वाला, यह धर्मात्मा नीच कुली श्रावक अपने नीच कुल प्रकट करने के लिए भोजन करने को एक लोहे के पात्र अपने पास रखता है।
किसी धर्मात्मा श्रावक द्वारा इस क्षुल्लक को भोजन के लिए अपने घर ले जाने पर यह शूद्र कुली धर्मात्मा उसके संग वहां तक जाता है जहां तक किसी को कोई रोकता नहीं है। इसके बाद चौक में खड़ा हो जाता है। इसे उत्तम जानकर श्रावक द्वारा आगे बुलाए जाने पर यह धर्मात्मा चौक में स्थित रहकर लोहे का पात्र दिखलाता है। लोहे का पात्र देखकर दाता समझ लेता है कि धर्मात्मा शूद्र जाति का होने के कारण ऊपर नहीं आया है। तब वह दाता श्रावक इस क्षुल्लक को भले आदर से विनय पूर्वक अनुमोदना करता हुआ हर सहित भोजन देता है। यदि उस स्थान पर 4, 2, 1 घर श्रावकों के होते हैं तो थोड़ा थोड़ा सभी घरों से भोजन ले लेता है, अन्यथा 2 घर अथवा 1 घर का भोजन करता है। यह उत्तम व्रत का धारक श्रावक अपना कुल नहीं छिपाता है। कितनी क्लियर बातें हैं आया समझ में। ये सब भी क्षुद्र की बात लिखी। देखो पहले सुनो पूरा सुनो। संसार से उदासीन लिखा पहला था, फिर व्रत का धारक लिखा, ये सब उसके लिए बताए विशेषताएं। धर्म मर्यादा को जानने वाला है वो, पुण्य फल का लोभी भी है, परभव को सुधारने का इच्छुक, उसको परभव सुधारने अभाव करना समझ लो। परंपरा से मोक्ष का इच्छुक है वो, मोक्ष जाना चाहता है, जन्म मरण से भयभीत चित्त वाला है। ये सब उसको ऐसे परिणाम हो गए। उसको सौम्य स्वभावी है, धर्म मूर्ति है, मार्दव धर्म को साधने वाला है धर्मात्मा। नीच कुली श्रावक अपने नीच कुल प्रकट करने के लिए भोजन करने के लिए लोहे का पात्र अपने पास रखता है, यानी पहचान कि वो श्रावक है। श्रावक व्रत अंगीकार कर सकता है, क्षुल्लक भी बना है, पर उसकी मर्यादा हो गई। क्या है वो? लोहे का, जिससे लोग जान जाए कि ये किस श्रेणी का है। ये पहचान है। यो कमंडल लकड़ी का, स्टील का रख लेंगे। स्टील तो लोहे में ही आता है, ध्यान रखना। किसी धर्मात्मा श्रावक द्वारा इस क्षुल्लक को भोजन के लिए अपने घर ले जाने पर यह शूद्र कुली धर्मात्मा उसके संग वहां तक जाता है, साथ में जाएगा, बुलाया। अब देख लो यहाँ पर ये नहीं लिखा, पड़गान वड़गान नहीं लिखा क्षुल्लक के लिए। क्या आया देखो, किसी धर्मात्मा श्रावक द्वारा इस क्षुल्लक को भोजन के लिए अपने घर ले जाने पर पड़गान करने का, चौका लगाने का, चौका होगा कुछ नहीं है। यह शूद्र कुली धर्मात्मा उसके संग वहां तक जाता है जहां तक किसी को कोई रोकता नहीं है, सामान रुक जा सकता है। इसके बाद चौक में खड़ा हो जाता है। इसे उत्तम जानकर श्रावक द्वारा आगे बुलाए जाने पर धर्मात्मा चौक में स्थित रहकर लोहे का पात्र दिखलाता हो। बोलेगा तो नहीं मैं यूं, उससे समझ जाएंगे इशारा। लोहे का पात्र देखकर दाता समझ लेता है कि धर्मात्मा शूद्र जाति का होने के कारण ऊपर नहीं आया ये। तब दाता श्रावक इस क्षुल्लक को, अब आगे की बात महत्वपूर्ण है, भले आदर से विनय पूर्वक अनुमोदना करता हुआ हर सहित भोजन देता है। यानी अनादर भाव नहीं है आहार देने में। ये बात तो मालूम पड़ गई कि क्षुद्र जाति का है, परंतु आहार देने में हर्ष है एक तो, और आदर भाव है, अनादर भाव नहीं है। यदि उस स्थान पर 4, 2, 1 घर श्रावकों के होते तो थोड़ा थोड़ा सभी घरों में भोजन ले लेता है वो, अन्यथा 2 घर अथवा 1 घर का भोजन करता है। ये उत्तम व्रत का धारक श्रावक अपना कुल नहीं छुपाता है। छुपाए तो नीचे 5वां गुण स्थान रहेगा नीचे। आया समझ में? क्योंकि वो मायाचार कहलाता है। ये तभी हो सकता है जब उस श्रेणी की उसमें योग्यता पैदा हुई हो, बाकी तो लोग कौन क्या करेंगे। अब इससे एक बात और समझ में आई कि अब हमारा जो भोजन लोग हम करते हैं या कराते हैं सबको एक साथ, कोई ठिकाना नहीं, वो इससे अब निकाल लो। अब देखो LH 5वें गुणस्थान वाला है, इतना बढ़िया आचरण है 1 ग्रेड का, तो भी आप अपने भोजन घर में नहीं बैठा सकते। क्या आया विमल जी? और आपन
जिम्बा जाया निमंत्रण है, चालो जिम्बा, चालो जिम्बा। आजकल कहाँ रह रहे हैं? आजकल तो खाना तो वही बना रहे हैं जो आपके यहाँ बना रहे हैं, उनके वहीं भी वही बना रहे हैं। फिर क्या दिक्कत है जाने में? भाई 20 हलवाई आप बेटे बनाई रहे, 20 हलवाई बेटे बनाई रहे हैं। अब सब बिल्कुल भ्रष्टाचार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? आपके यहाँ काउंटर पर जो लगे हुए हैं वो कौन लगे हुए हैं? कोई पता ही नहीं है आपको, सब शूद्र जाति के। समझ में आए कि नहीं? हाँ वही कह रहा हूँ। और बनाने वाले भी उनमें हैं। अब सब में बनाने वाले आ गए, कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता ही नहीं है। और होटलों में जो खा रहे हो जा करके वो उसकी क्या स्थिति है? इससे पता लगाना चाहिए कि हमारा स्तर कितना घटिया हो गया है। फिर हमारी बुद्धि कैसे काम करेगी? फिर हमारी बुद्धि कैसे काम करेगी? हमारा खाना पीना सही गलत हो गया, हमारा रहन सहन गलत हो गया, तो फिर क्या होगा? तो आप उसके साथ उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे तो आपके चालन चलन में आपके अंतर आएगा। वो आपके साथ रहते हैं तो उनमें जीवन में अंतर आएंगे, तो आपके जीवन में भी अंतर आ जाएगा। इस प्रकार उच्च कुल और स्पर्श नीच कुल दोनों ही कुलों में ये श्रावक पद होता है। एल्लक पद उच्च कुलीन के ही होता है, ये उत्कृष्ट श्रावक पद है भैया। अब देख लो, एल्लक तो उच्च कुल वाला ही बन सकता है। अभी क्षुल्लक की बात है, एल्लक में तो आ गया। आर तो शुद्ध ही करेगा। आप आर तो श्रावक के लिए शुद्ध है, अपने भोजन में से ही देना है। आप अशुद्ध खाते तो अलग बात, ये तभी भेद हुआ है। मुनिराज क्या आपके लिए है? आप शुद्ध भोजन करोगे, आपके लिए अलग है क्या? तो फिर ये प्रश्न क्यों खड़ा किया आपने? आपका प्रश्न गलत है, बस तो गलत हो गया ना आपका प्रश्न। क्योंकि भोजन श्रावक शुद्ध करता है, वो अपने लिए बनाता, उनमें से ही देना है। आप शुद्ध आप नहीं करते हो, इसलिए आपके प्रश्न उठा। क्योंकि वर्तमान में मुनिराज का अलग बनता है, हमारा अलग बनता है, इसलिए सब प्रश्न उठते हैं, 50 विवाद खड़े होते हैं। पर ऐसा तो ही इस प्रकार 7वीं प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा पर्यंत के त्याग ब्रह्म के भेद जानना। जैसा जैसा त्याग जिस जिस पद में हुआ उसका वैसा ही नाम हो गया भैया। श्रावक के उत्कृष्ट त्याग सीमा लंगोट मात्र परिग्रहधारी एल्लक की है। श्रावक उत्कृष्ट श्रावक कौन है? एल्लक उत्कृष्ट श्रावक है वो, एल्लक है वो उत्कृष्ट श्रावक है। इसके आगे श्रावक का भेद नहीं है, मुनि का पद ही होता है, फिर तो वो मुनिराज ही बनेगा। 7वीं प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा पर्यंत श्रावक की ब्रह्मचर्य पदवी है। 6वें तक ब्रह्मचर्य नहीं है, 7वें से लेकर 11वें तक ब्रह्मचर्य है। तत्पश्चात लंगोटी परिग्रह का ही परिहार कर यति का पद होता है। अब लंगोट भी छोड़ करके, बस लंगोटी बची थी और वो भी छोड़ करके यति बन जाएगा, मुनिराज बन जाएगा, नग्न दिगंबर भावलिंगी संत बन जाएगा। भरत क्षेत्र के इंद्र भरतनाथ आदिनाथ के बड़े पुत्र महाधर्मात्मा भरत चक्री द्वारा परंपरा से धर्म मर्यादा चलाने के लिए स्थापित किए गए ब्रह्म वेद कुल ब्रह्म कहलाते हैं। इस अवतरपणी के प्रारंभ में 9 कोड़ा कोड़ी सागर काल पर्यंत भोग भूमि थी, उसमें वर्ण भेद नहीं था। पहला दूसरा तीसरा जो काल था 9 कोड़ा कोड़ी सागर का, उस समय तक तो भोग भूमि थी। पहले काल में, दूसरे काल में और तीसरे काल में।
उनमें वर्ण भेद नहीं था। 9 कोड़ा कोड़ी सागर, सभी एक समान थे। इसके बाद 14वें कुलकर्ण नाभिराज हुए। 14वें कुलकर्ण कौन हुए? नाभिराज। उनके कुल मंडल पुत्र श्री आदिनाथ ने कर्म भूमि का उपदेश देते हुए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णों की स्थापना कर संसार मार्ग बताया। फिर आदिनाथ ने 3 वर्ण बनाए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण नहीं थे। इन वर्णों की स्थापना कर संसार मार्ग बताया। इसके बाद उनके पुत्र भरत ने धर्म की प्रवृत्ति चलाने के लिए ब्राह्मण कुल की स्थापना की। इस प्रकार 4 वर्ण जानना। अब काल दोष से सभी कुलों का आचारहीन हो गया है। आगे लाइन। अब काल दोष से सभी कुलों का आचारहीन हो गया है। एक, जिससे ब्रह्म क्रिया दया रहित हो गई, जीव अनेक क्रियारूप हो गए, परंतु कुल भेद नहीं गया। अभी क्या कहा? ब्रह्म क्रिया भी दया रहित हो गई, जीव अनेक क्रियारूप हो गए, परंतु उनके कुल भेद नहीं गया। अनेक प्रकार का आचरण हो जाने पर भी कुल ब्रह्म जगत में प्रकट ही अभी भी। दूसरा, कोई भी कुल होने पर भी दया सहित क्रिया आचार वाले उत्तम शिलादि गुण सहित क्रिया ब्रह्म है। कोई भी कुल में उत्पन्न हुआ हो पर दया सहित क्रिया आचरण वाला है, उत्तम शिलादि गुण सहित है, तो क्रिया ब्रह्म है। स्त्री आदि परिग्रह के त्यागी त्याग ब्रह्म है। चैतन्य गुण सहित अमूर्तिक जीव पदार्थ स्वभाव ब्रह्म है। ये 4 भेद ब्रह्म के हैं। विवेक की उत्तम पुरुषों को सभी का रस धारण करना योग्य है। इस प्रकार श्री सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में अष्टम प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा पर्यंत कथन करने वाला 38वां पर्व संपूर्ण हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पर 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक के संबंध में बहुत चर्चा आई है। जिसने आपने कितनी सुनी थी, पहले नहीं सुनी थी मुझे नहीं पता, पर इतना भेद होता है ये बात आपको समझ में अब आई होगी। ठीक है ना? तो 11वीं प्रतिमा के 2 भेद कर दिए अपन ने, एल्लक क्षुल्लक। फिर क्षुल्लक के भी 2 भेद, उच्च कुल और नीच कुल। फिर नीच कुल में शूद्र कुल के फिर 2 भेद, स्पर्श और अस्पर्श। ठीक है? इस प्रकार स्पर्श क्या कर सकता? अस्पर्श है तो वो क्षुल्लक नहीं बन सकता, स्पर्श क्षुल्लक बन सकता है। ये सब बातें आई। और भोजन संबंधी को कहाँ तक भोजन वो प्रवेश करेगा भोजन गृह में और कहाँ तक नहीं करेगा, ये सब बात आई। इससे हमें भी श्रावकों को कुछ सीख लेनी चाहिए कि हमारा स्तर कितना घट रहा है। और पंडित साहब ने लिख ही दिया है, अब काल दोष से सभी कुलों का आचारहीन हो गया है, सबका हो गया। और 16 सपनों में भी आया है। नीच कुल वाले राज करेंगे, उच्च कुल वाले क्या करेंगे? उच्च कुल वाले धर्म छोड़ेंगे, नीच कुल वाले धारण करेंगे। अब वो हल्की जाति वाले लोग रात्रि भोजन छोड़ रहे हैं, वो दिन में शादी कर रहे हैं। उच्च कुल वाले सब खा रहे हैं, पी रहे हैं और रात में जिका उड़ा रहे हैं, खान पान का ठिकाना नहीं है। और विष के नाम बदल गए, शराब के नाम बदल गए, पर पी रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? मांस मट्टी खा रहे, कोई ठिकाना ही नहीं है। कोई ठिकाना ही नहीं रहा है आपके, कोई स्थिति नहीं है, स्थिति बिगड़ती जा रही है। कोई कहे तो वो बुरा बनता है, कह नहीं सकता, है ना? इस प्रकार यहाँ पर 38वां पर्व पूर्ण हुआ। आगे अपना विकारी परिणमन, शरीर की क्रिया और शरीर के साथ संयोग, ये सब उसके ज्ञेय हैं और वह इनका ज्ञाता है। ज्ञाता का कार्य हो रहा है, नहीं तो इन सबको कौन जान सकता था। ये कोटेशन इसके अंदर है, एक कोटेशन और पढ़ लेते हैं। प्रत्येक जीव को सदाकाल ज्ञान में ज्ञान के द्वारा ज्ञान ही ज्ञात होता है। किसको जानते हैं आप सब? माइक को जाना कि ज्ञान को जाना?
ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, सही में तो यही है। पर ये कहने में ऐसा आएगा माइक जाना, पर माइक को जाना कि माइक का ज्ञान हुआ उसको जाना? बोलो तो, माइक के ज्ञान को जाना है ना? किसको जाना? ज्ञान को जाना। तो देखिए भाई, सब जानते नहीं, ज्ञान है कि नहीं, जान रहे कि नहीं जान रहे बराबर, क्या करना नहीं करना अपने हिसाब से सब। अब यहाँ पर 39वां पर्व पर प्रारंभ करते हैं। तीर्थंकर आदि जिन क्षेत्रों का कथन। इस प्रकार ये श्रावक की चर्चा यह पूर्ण हो गई है। अब अलग से कुछ विशेष चर्चा प्रारंभ हो रही है कि तीर्थंकर आदि जिन क्षेत्रों का क्या क्या है। बहुत अच्छा वर्णन इसमें आया है। इस प्रकार उक्त श्रावक धर्म तथा पूर्वोक्त 28 मूल गुण संपन्न मुनि धर्म परंपरा से मोक्ष फल प्रकट करते हैं। यानी हमने पूर्व में आपको मुनि धर्म की चर्चा कर ली, श्रावक धर्म की चर्चा कर ली, अब आगे की चर्चा करते हैं। इसका तुरंत फल तो देवलोक की विभूति सहित अनेक प्रकार के इंद्रिय जनित भोग हैं भैया। यदि हम श्रावक धर्म धारण करें, मुनि धर्म धारण करें तो देवलोक की विभूति मिलेगी, देवगति में जाएंगे, सीधे भी मोक्ष जाने की स्थिति नहीं है। और श्रावक तो सीधा मोक्ष जा ही नहीं सकता। और अब इस समय भरत क्षेत्र से कोई मुनिराज भी मोक्ष सीधे नहीं जा सकते, उन्हें भी देव बनना पड़ेगा, फिर मनुष्य बनेंगे और फिर ही मोक्ष जाएंगे। अनेक प्रकार के इंद्रियजनित भोग हैं, जिसे जितने काल पर्यंत संसार में रहना है वह जीव तदनुसार श्रावक धर्म से मनुष्य के बाद देव के सुख पाता है। बाद में भविष्यति पूर्ण होने पर मनुष्य मुनि धर्म का साधन कर मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो मैंने बात की सारी आगे। इस प्रकार यदि किसी भव्य को इंद्रिय सुख का लोभ हो तो इस श्रावक धर्म का साधन करो, तथा जो निकट संसारी भव्य अतीन्द्रिय मोक्ष चाहता है वह मुनि धर्म को अंगीकार करे। इस प्रकार ये मुनि श्रावक का धर्म भव्य जीवों को सदा काल मंगल कारक हो। देखो यहाँ पंडित जी ने लिखा, इंद्रिय सुख का लोभी हो वो श्रावक धर्म अंगीकार करो। ये कहने की बात है। इंद्रिय सुख का लोभी हो तो वो वास्तव में श्रावक धर्म भी ग्रहण नहीं कर सकता। आया समझ में कि नहीं? श्रावक धर्म भी ग्रहण नहीं कर सकता जिसको इंद्रिय सुख का लोभ हो। तो पंडित जी ने लिखा है, ये लिखा है कि जो मुनि धर्म धारण नहीं कर सकता है, अभी उस योग्य नहीं है, अभी उसकी वासना पूरी छूटी नहीं है, तो इसी को कहते हैं इंद्रिय सुख का लोभी। आया समझ में नहीं? इसको कहते हैं इंद्रिय सुख का लोभी। वो अर्थ में है इंद्रिय सुख का लोभी। जो हम अपने हिसाब से लगा रहे वो नहीं है या इंद्रिय सुख का लोभी। हमारे दिमाग में बैठ गया इंद्रिय सुख का लोभी, तो वो अर्थ में नहीं। जिसकी इतनी सामर्थ्य नहीं हो पाई है, इतनी शक्ति पैदा नहीं हो पाई है कि वो मुनिराज बन सके, इसका मतलब अभी उसको इंद्रिय सुख चाहिए। जितना जैसा हमारे में इंद्रिय सुख चाहिए वैसा हो तो श्रावक धर्म ज्ञान नहीं कर सकता। और जो निकट संसारी भव्य अतीन्द्रिय मोक्ष सुख चाहता है वो मुनि धर्म के कार्य करें। इस सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में प्रथम तो ज्ञेय है उपादेय का कथन किया है। क्या तो ज्ञेय है यथार्थ जानने योग्य है, क्या है और क्या उपादेय है माने छोड़ने योग्य है, और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य है। उससे विवेकी अपना हित जानकर हे ज्ञेय उपादेय करो। इसमें कुछ कथन विवेक की वृद्धि के लिए उपदेश रूप है। उसके रस को जानकर धर्मात्मा अपना कल्याण करो। यानी आपको अभी तक जो ये 38 पर्व हुए ना, तो दूसरे से लेकर 38 पर्व, पहला पर्व में सारणी है और दूसरे से शुरू लेकर 38 तक यानी 37 पर्व जो हैं, उन 37 पर्वों में क्या बात आई और आपको क्या करना वो समझा रहे हैं। कि हमने यहाँ एक ये उपादेय की बात की थी, श्रावक धर्म की चर्चा की, मुनि धर्म की चर्चा की, उस सब की चर्चा पर बात चल रही है। अतः आप
उनके रहस्य को जानकर धर्मात्मा अपना कल्याण करे। अब यहाँ इस ग्रंथ के कर्ता जैन शास्त्र के अर्थ को अगाध जानकर अपनी बुद्धि को सामान्य रूप जान रहे हैं। इन जिन वचन का अर्थ तो अपार है, इसका संपूर्ण व्याख्यान करने में तो गंधर्व देव भी समर्थ नहीं है। तब फिर हम जैसे किंचित बुद्धि धन के धारियों द्वारा संपूर्ण अर्थ कैसे कहा जा सकता है। कह रहे हैं कि ये जिनवाणी अगाध है भैया, अगाध जिनवाणी को हम कह नहीं सकते, सामर्थ्य ही नहीं है। द्वाद स्वांग रूप जिनवाणी, उसका वर्णन करने में हम समर्थ नहीं हैं। गंधर्व देव समर्थ नहीं थे तो हम तो अल्प बुद्धि के धारक हैं। गंधर्व देव तो कितने पाठी हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं। जब वे कहने में समर्थ नहीं हुए तो हम कैसे कह पाएंगे। ऐसा जानकर इस ग्रंथ को पूर्ण करने की अभिलाषा से अंत में मंगल होने के लिए मंगल कारक पुण्य में कारणभूत तीर्थंकरादि 63 सलाका महापुरुषों के नाम और कुल का स्मरण करते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं सारी दुनिया तो पहले करती है, पर अब आप लास्ट में कर रहे हो। भाई पहले करना चाहिए ना, तो पहले भी नाम लिए हैं, ठीक है, पर वर्णन नहीं किया था। वर्णन यहाँ करते हो, पुनः स्मरण करते हैं, अंत में लिखा, इसलिए लिखा उन्होंने ग्रंथ को पूर्ण करने की अभिलाषा से अंत में मंगल होने के लिए, अंत का मंगल करने के लिए हम यहाँ पर तीर्थंकर आदि 63 सलाका जो पुरुष हैं उनका नाम, उनके कुल का स्मरण करते हैं। सबसे पहले 24 तीर्थंकरों के नाम: ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्यांसनाथ, वास्तुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनसुरतनाथ, नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ये 24 तीर्थंकर जिन अवसर्पणी काल के तीर्थ हैं। ये जो 24 तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत, ये अवसर्पणी काल के 24 तीर्थंकर हैं। 24 जिनके पिता के नाम, अब ये जो 24 तीर्थंकर हैं इनके पिताजी के क्या क्या नाम थे? ऋषभ देव के नाभि राजा, अजितनाथ के जित शत्रु, संभवनाथ के जयतार, अभिनंदनाथ के महासेन, सुमतिनाथ के सुग्रीव, पद्मप्रभ के दृढ़रथ, सुपार्श्वनाथ के विमल, चंद्रप्रभ के वासुदेव, पुष्पदंत के जयति, शीतलनाथ के धर्म, श्रेयांसनाथ के सिद्धसेन, वासुपूज्य के भानु, विमलनाथ के विश्वसेन, अनंतनाथ के सुवीर, धर्मनाथ के मेघ, शांतिनाथ के धरण, कुंथुनाथ के सुप्रतिष्ठित, अरनाथ के सूर्य, मल्लीनाथ के सुंदरसेन, मुनिसुरतनाथ के कुंभ, नमीनाथ के यशोमती, यहाँ गए, नमीनाथ के विजयरथ, नेमीनाथ के समुद्र विजय, पार्श्वनाथ के अश्वसेन और महावीर स्वामी के सिद्धार्थ, ऐसे 24 तीर्थंकरों के नाम यहाँ बताए हैं। अब ये 24 प्रजा के प्रतिपालक महान राजेंद्र तीर्थंकर रूपी दिनकर को उदित करने के लिए उदयाचल पर्वत के समान जानना। ये 24 तीर्थंकर, 24 जिनकी माता के नाम, उनकी माता क्या है? मरु देवी, विजया देवी, श्रीसेन देवी, सिद्धार्थ देवी, मंगला देवी, सुसीमा देवी, पृथ्वी देवी, लक्ष्मणा देवी, रामी देवी, सुनंदा देवी, विमला देवी, जया देवी, रामा देवी, सूर्या देवी, सुव्रता देवी, एरा देवी, श्रीमती देवी, सुमित्रा देवी, सरस्वती देवी, महापद्म देवी, भिक्षा देवी, शिवा देवी, वामा देवी, त्रिशला देवी, 24 महादेवी, परम पवित्र जगत गुरु की माता होने से जगत की माता परम सती भगवान रूपी सूर्य को जन्म देने के लिए पूर्व दिशा समान जगतपति भगवान रूपी रत्न को उत्पन्न करने के लिए रतन खान
24 दिन की माता के नाम भव्यों का मंगल करे। ये 24 माताओं के नाम लिए, सबके साथ क्या जोड़ा? देवी। अब देवी खत्म हो गया, पहले देवी चलता था, अब देवी लगा दो। श्रीमती सुमन देवी, हमारा नाम सुमन देवी लगाई तो सुमन ठीक है, सही है कि नहीं? सुमन दीदी गलत कह रहा? पहले देवी नहीं लगाते तो नाराज होते, और अब देवी लगाते तो नाराज होते। तो वाजिब भी, क्योंकि वो देवियां रही नहीं है। सही बात ये, सच कहता हूं, वो देवियां रही नहीं है ना। ये देव नहीं रहे, वो देवी नहीं रही। गुजरात में बेन लिखते हैं सब, पर यहाँ अपने देवी चलता था सबके। अब देवी नाम, अब शॉर्ट सीधा नाम, बस वही देवी लिख दो तो नाराज हो जाए। देवी लिख नहीं सकते, एक तो सरकारी नियम हो गए ऐसे, उसमें वो लग नहीं सकते। जो आपके कार्ड में है 10th की मार्कशीट में वही आएगा, उसमें अंतर नहीं कर सकते। करो तो बहुत दिक्कत गई, 50 लपड़े, ठीक है ना। एक अक्षर मात्रा का भी गड़बड़ हो तो रोने ही रोने हैं, चक्कर काटते रहो। भीड़ लग रही है आधार कार्ड में वो कराने की, क्या करो? गलती इनकी, फल अपन भोगते हैं, पैसा अलग लगता है, टाइम अलग बर्बाद होता है। गलती वहाँ की क्या क्या, एक मात्रा की इधर छोड़ देते हैं, वो अपनी चेक भी कराते हैं, फिर अपना भी कितना दिमाग लगेगा, कभी कभी हो ही जाते हैं, देख नहीं पाते। सब पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, रोज रोने हो रहे हैं। साइन कर करके थक जाता हूँ मैं तो। बेचारे आते हैं, उनको पता लगता नहीं है, कुछ लिख दिया होगा किसने, और वो करके गया, फिर वो करेक्शन कराने, क्योंकि बच्चों के एडमिशन में जरा अंतर तो लेता ही नहीं है, और हमको रोज साइन कर करके देते। तो ये सब कारण है, जो भी हो, पर अब ये देवी नहीं रही। नहीं तो तीर्थंकर भगवंतों की माता सब देवी सब। उपमा कितना बढ़िया था, शादी के बाद देवी लगता था, और शादी के पहले कुमारी लगता था। अब कुमारी भी नहीं लगाते कोई, और अब देवी भी नहीं लगता है, क्योंकि अब कुमारी भी क्या रही और देवी भी नहीं रही, सब हो गई। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। 24 दिन के काय की ऊंचाई बताते हैं। ये चर्चा अपन कल करेंगे, समय हो गया अभी।